नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो हमें यह सिखाएगी कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जीवन में हम जो भी देते हैं वह किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। यह कहानी हमें बताएगी कि कैसे एक छोटा सा नेक काम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां राधा नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। राधा बहुत गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी, चाहे उसके पास खुद कितना भी कम क्यों ना हो। उसकी झोपड़ी भले ही छोटी थी, पर उसका मन बहुत विशाल था। एक दिन एक युवा कलाकार रोहन उस गांव में आया। वह शहर से आया था और अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके पास न तो खाने के लिए पैसे थे और न ही रहने के लिए कोई जगह। वह बहुत थका हुआ और निराश था। रोहन ने गांव में कई दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अंत में वह राधा की झोपड़ी के पास पहुंचा। राधा ने उसे देखा और उसकी उदासी को तुरंत भांप लिया। उसने बिना कुछ सोचे समझे रोहन को अपने घर में पनाह दी। राधा ने उसे अपने पास जो कुछ भी था वह खाने को दिया। उसने रोहन को कुछ दिनों तक अपने साथ रहने की जगह दी, ताकि वह अपनी थकान मिटा सके और फिर से हिम्मत जुटा सके। राधा ने उससे कोई उम्मीद नहीं रखी, बस उसकी मदद करना चाहती थी। रोहन राधा की दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने राधा को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह उसकी नेकी को कभी नहीं भूलेगा। कुछ दिनों बाद रोहन ने गांव छोड़ दिया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। राधा ने उसे मुस्कुराते हुए विदा किया। कई साल बीत गए। रोहन ने कड़ी मेहनत की और एक प्रसिद्ध कलाकार बन गया। उसकी कलाकृतियां दुनिया भर में सराही जाने लगीं। इस बीच राधा बूढ़ी और कमजोर हो गई थी। उसकी झोपड़ी भी जर्जर हो चुकी थी और उसे मरम्मत की सख्त जरूरत थी। राधा के पास अपनी झोपड़ी की मरम्मत कराने के लिए पैसे नहीं थे। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह अपनी किस्मत को स्वीकार कर चुकी थी और अपनी सादगी में ही खुश थी। एक दिन रोहन अपने गांव के पास एक कला प्रदर्शनी के लिए आया। उसने सोचा कि क्यों ना वह उस गांव में जाए जहां उसे कभी राधा ने सहारा दिया था। जब वह गांव पहुंचा तो उसने राधा की पुरानी झोपड़ी को देखा। रोहन ने राधा को तुरंत पहचान लिया, हालांकि वह अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। राधा भी रोहन को देखकर हैरान रह गई। रोहन ने राधा की हालत देखी और उसे अपनी पुरानी दयालुता याद आ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोहन ने तुरंत राधा की मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी कमाई से राधा की झोपड़ी की मरम्मत करवाई और उसे एक सुंदर घर में बदल दिया। उसने राधा के लिए जीवन भर की व्यवस्था भी की, ताकि उसे कभी किसी चीज की कमी ना हो। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी एक छोटी सी मदद उसे इस तरह वापस मिलेगी। रोहन ने राधा के पैर छुए और कहा, आपकी नेकी ने ही मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। हम जो भी अच्छा करते हैं वह किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है, चाहे वह तुरंत हो या कई सालों बाद। अच्छे कर्मों का फल हमेशा मीठा होता है। तो दोस्तों, आइए हम सब अपने जीवन में दयालुता और नेकी को अपनाएं। दूसरों की मदद करें, भले ही हमें बदले में कुछ न मिले। याद रखें, हर छोटा नेक काम एक बीज की तरह होता है, जो समय आने पर एक विशाल वृक्ष बन जाता है और हमें उसकी छाया और फल देता है। अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि नेकी ही सबसे बड़ा धन है।